टीकमगढ़ जिले के छिंदारी गांव में रहने वाले दीक्षित परिवार ने भाजपा के पूर्व विधायक वर्तमान प्रत्याशी राकेश गिरी पर मानसिक प्रताड़ना और 45 लाख रुपए हड़पने के आरोप लगाए। खरगापुर स्वर्गीय ज्ञानंद दीक्षित द्वारा टीकमगढ़ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यादवेन सिंह बुंदेला के निवास पर एक प्रेस वार्ता की। विधायक राकेश गिरी का नवीन भवन जो गणेशपुरम कॉलोनी टीकमगढ़ में स्थित है, निर्माण का कार्य दुर्गा दीक्षित की फर्म ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर लिया गया था। उक्त कार्य को दुर्गा दीक्षित ने विधायक राकेश गिरी के कहने पर ज्ञानंद दीक्षित निवासी छिंदारी तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ को पीटी कॉन्ट्रैक्ट पर लगभग 2 वर्ष पूर्व दिया था। वर्तमान में उक्त कंपनी को शासन द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। उक्त कार्य को जल्दी पूरा करने का विधायक राकेश गिरी द्वारा दबाव बनाने पर पुत्र द्वारा अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर बाजार से कार्य पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए का बिल्डिंग मटेरियल अपनी क्रेडिट पर बाजार से उधार लिया था। निर्माणाधीन मकान पर मंगाई गई 46 क्विंटल सरिया, 2 ट्रक कानपुरी गुम्मा, 2 मिक्सर मशीन, 7 लाख की सेंटिंग का सामान, 2 डंपर गिट्टी, 2 डंपर बजरी रखी हुई है। वहीं मेरे पुत्र द्वारा जब भी निर्माण कार्य कराने के रुपए मांगे गए तो पहले झूठा आश्वासन दिया, समय निकलते रहा। बाद में जब मेरा बेटा करोड़ों रुपए के कर्ज में आ गया तब राकेश गिरी और उनके भाई यशराज गिरी उर्फ गोलू द्वारा रुपए देने से इनकार किया। इस तरह के आरोप लगाए गए। संबंध आया ये ठेका लाए थे गोलू गिरी का, ज्ञानंद दीक्षित, राकेश गिरी, गोलू गिरी, जो भैया इंदौर में रहते थे, उसे इनने बुलाया था। राकेश गिरी का विधायक जी का इनने 1 एकड़ के लगभग मकान बनने। हमारा लड़का मर गया, अब हम क्या बताएंगे। राकेश गिरी ने दो तो ठेका, इंदौर से बुलाओ ठेका दो। अब उनके पैसा नहीं दे, यहाँ सुबह रोज आते कर रहे थे कि हम आज दे काल दे, सो आज भगाता है काल भगाता है। गाड़ी को डीजल 1000-2000 रुपया तो लगता ही है वह गाड़ी आए तो सो है गाड़ी 6 महीना लो फिर एक पंजू नहीं दे। जब से वोट पड़े जब से उन्हें लाल पाई नहीं दिखाई लाएगा। बेटा जी का 40-45 लाख बताओगा बेटा, उन्हें हम तो जानत नहीं, हम तो बेटा चलो वापस। आपने उनसे कहा है इसकी पहले कही, अब हमें कुर्बे में ले आए हैं। आप इसकी रिपोर्ट लिखाएंगी क्या? कछु नहीं भाई, मेरा वोट कुछ नहीं कही थी। करेंगी आप रिपोर्ट करेंगी? अब जब आप सब जने के उसको करेंगे ना तो हम करो काय होते हमारी किधे सुनने हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि 45 लाख रुपए आपने मकान बनवाने के लिए वो किया था, जिसमें आपने पैसे नहीं चुकाए और उस परिवार का एक शख्स खत्म भी हो गया। उसका कोई प्रमाण हो तो वो दे दें, हम तो आज ही छोड़ दें, राजनीति छोड़ दें, वो सिद्ध कर दें। नहीं तो वो राजनीति छोड़ दें, वो ओछी छोटी और घटिया राजनीति करते हैं। अभी तक क्या है, उनको कोई हमारे जो लोग थे वो जवाब नहीं देते थे और हम उनको हर बात का उनको जवाब दे रहे हैं। हम दबने और डरने वाले नहीं हैं। जनता का समर्थन हमारे साथ है। सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है वो लड़ती रहेंगे, चाहे हमें प्राणों की आहुति लड़ जाए। यादवेन सिंह के बेटे ने 63 करोड़ का जो घोटाला किया है और घोटाले सामने आने वाले हैं। आगे वो जेल भी जाएंगे, सजा भी खाएंगे या फिर उनको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अपने 63 करोड़ के घोटाले छिपाने के लिए यादवेन सिंह इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब वो उनका पावर और समय मंत्री रहा तो उन्होंने सरकारी ज़मीनों के तल बदल कराए। वो कहाँ क्यों कराए, कौन सी नैतिकता पे कराए, वो भी रिकॉर्ड हम जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। उनके महेंद्र सिंह जी जेल में रहे तो हत्या के मामले में रहे, वो दबाने के लिए। चतुर्भुज पाठक की हत्या किसने कराई, वो दबाने के लिए। न अशोक यादव की हत्या किसने कराई, वो दबाने के लिए। नंदू यादव की हत्या किसने कराई, वो दबाने के लिए। ठीक है, पुरानी टीरी में हत्या हुई, कुंडेश्वर में हत्या हुई पिछली बार उस यादव की, ठाकुरदास यादव को इन्हीं ने बैंक से निकाला। इन सब के हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो दबाने के लिए इस प्रकार के जो घटिया और फर्जी आरोप लगा रहे हैं। मैं तो उन्हें चैलेंज देता हूं डंके की चोट पे कि 70 लाख तो ठीक है, 70 पैसे भी सिद्ध कर दे तो राजनीति में छोड़ के जाऊंगा। उनके पास क्या था वो अपने आप को देखे। उन्हें पुराना मकान उन्होंने सबका देखा है। जो अरबों की संपत्ति हुई वो कहाँ से आ गई उनकी, कौन सी उनकी फैक्ट्री मिलें चलती थी जिससे उनके पास आ गया आज करोड़। और उनके जितने गुंडे हैं आज हम जिस करमारी गाँव में, इसमें भी उनके रिश्तेदार हैं, उनका दबदबा है।
उनको वो दबा के रखे हैं और वो सोच रहा है कि हम ऐसे जीत जाएंगे। तो जनता सब समझदार है कि अभी धोखा दिया है और मौका मिल जाए तो सब खड़े के जनता को लूटेंगे, खसोड़ेंगे, उनकी ज़मीनें छुड़ाएंगे। भाई साहब, मैंने वो समय देखा है कि गांव में लोग चप्पल हाथ में लेके निकलते थे, अभी भी इतनी गुंडागिर्दी है कहीं गांव में, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जैसे वो उनको हजम नहीं हो रही है। आपकी सरकार बनती है तो जो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, प्रेस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी, आज खरगापुर विधानसभा के ग्राम छिदारी से एक मुद्दा हमारे सामने आया है। एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, वो हमारे बीच में आए हैं, दीक्षित परिवार है छिदारी का। उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ 45 लाख रुपए का गबन किया गया, उनसे काम कराया गया कंस्ट्रक्शन फर्म के द्वारा, और ये काम कराया गया है मंडी के पास जो राकेश गिरी गोस्वामी का मकान बन रहा है, वहाँ पर ये काम कराया गया था। और उन्होंने पिछले 2 सालों से उस व्यक्ति का पेमेंट नहीं किया जिन्होंने वहाँ पर काम किया था। 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, उनको हार्ट अटैक आया, उनकी मृत्यु हो गई। इसी टेंशन में वो पूरे टाइम रहते थे, बार बार टीकमगढ़ आया करते थे पेमेंट के लिए। तो आज 1 साल बाद, क्योंकि सरकार भाजपा की थी, विधायक भाजपा का था, तो इस डर के कारण वो लोग कभी आवेदन नहीं दे पाए, कभी किसी के पास पहुँचे नहीं। लेकिन आज जब आचार संहिता लग गई है तो आज हमारे पास वो लोग आए और उन्होंने मुझे पहले अपने पास बुलाया अपने गांव में, और मैं रात में कल उनके पास गया तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि मीडिया के सामने हम इस बात को रखेंगे और जनता के बीच तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से इनको 45 लाख रुपए के लिए इतना परेशान किया गया कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। और आगे भी इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और इनसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ पर जाके बयान मत दीजिए, मीडिया के पास मत जाइए, हम आपका पैसा दे देंगे। लेकिन 2 साल से जिस व्यक्ति ने पैसा उनका नहीं दिया है, तो और हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं राकेश गिरी गोस्वामी का जिस प्रकार का रवैया है, वो उनका पैसा खाने के ही मूड में है और खा चुका है। और आज वो परेशान है, आज उनकी आंखों में आंसू है क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। और मैंने उनसे ये वादा किया है कि मैं उनका बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन उनका बेटा बन के उनकी सारी मदद करने की। जैसे वो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जो गरीब दंपत्ति आपके पास आई है मदद मांगने के लिए, तो क्या उसकी मदद के लिए आगे बढ़ करके एसपी को आवेदन अभी देंगे क्या? मैंने आवेदन तैयार करा लिया है उनका, और मैं एसपी साहब को उनका आवेदन देने जा रहा हूँ। और मैं एसपी साहब से ये भी मांग करूँगा कि इनको जल्द से जल्द सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें ताकि किसी प्रकार की इनके साथ कोई गलत हरकत ना हो पाए। और मैं यही आवेदन लेके एसपी साहब के पास जा रहा हूँ। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।